मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। हमने देखा है कि कैसे कोई भी न्यू बॉर्न बेबी धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करके एक कंप्लीट बॉडी को अचीव करती है या गेन करता है। तो ग्रोथ हम देखें, हमारी बॉडी की ग्रोथ करें या प्लांट के बारे में देखें या दूसरे एनिमल के बारे में भी देखें, तो ये क्या है, नेचुरल फेनोमेना है जहां पर बॉडी धीरे धीरे बर्थ लेने के बाद ग्रो करने लगती है। प्लांट भी प्लांट से किसमें कन्वर्ट होते हैं, अल्टीमेटली ये ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं, या कहें बेबी धीरे धीरे अपने डेवलप होते 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 एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मींस एक छोटा सा बच्चा एक प्रौढ़ व्यक्ति में बदल जाता है। अब ये सारी चीजें होती किनकी हेल्प से, हमारी बॉडी के अंदर। लास्ट क्लास में भी हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स हैं जिनसे एक लिक्विड सीक्रेट्स होता है। मींस वहां से क्या होता है, इन लिक्विड्स का स्त्रवण होता है, ये बहते हैं और ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आते हैं, हमारे ब्लड के, और ब्लड में डायरेक्टली मिक्स हो जाते हैं। और जहां पर भी हमारी बॉडी को इनकी हेल्प लेना होता है, जहां पर भी इन्हें यूटिलाइज करना होता है, वहां पर ये जाकर पहुंचते हैं, मिलते हैं और हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ देते हैं। तो आज हम इन ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे कि हमारी बॉडी में कितने टाइप की ग्लैंड होती है और इनका वर्क क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें, हमारी बुक में दिया है टेबल नंबर 10.1 ग्लैंड्स, हार्मोन्स, सीक्रेटेड एंड देयर एक्शन, कि ग्लैंड्स हमारे बॉडी में कौन कौन सी है, इनसे किस टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हमारी बॉडी में क्या क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, इनका पर्टिकुलर वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले यदि हम ग्लैंड की बात करें तो हमारी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारे ब्रेन में लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बीच में सिचुएटेड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक और ग्लैंड होती है जिसे हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं। अबाउट हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। क्यों? क्योंकि इस ग्लैंड से ही हमें ग्रोथ हार्मोन मिलता है। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी की हाइट बढ़ती है, साथ में हमारे मसल्स डेवलप होते हैं, हमारी बोन्स डेवलप होती है, हमारी आई धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। मींस हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो किनकी हेल्प से होती है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प से होती है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है या रिलीज हो रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा हार्मोन होता है FSH। ये हार्मोन भी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होता है। तो पहला होता है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा होता है FSH हार्मोन, या इसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेट को बढ़ाता है। थर्ड है ACTH हार्मोन। ये हार्मोन भी हमारा ग्रोथ को ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हार्मोन है TSH हार्मोन, जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है या फिर हमारी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी थायराइड ग्लैंड। इस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारी ग्रोथ को और हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हार्मोन होता है एड्रिनल। नेक्स्ट ग्लैंड हमारी क्या होगी, एड्रिनल। और इस एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसे हम एड्रेनाइन हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारी हार्ट बीट्स को। ये क्या करेगा, हमारी बॉडी की हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी में जो ब्लड का सप्लाई हो रहा है उसे रेगुलेट करता है। नेक्स्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड पैंक्रियास। नेक्स्ट ग्लैंड क्या होगी, पैंक्रियास। पैंक्रियास से निकलने वाला हार्मोन होता है इंसुलिन। आपने देखा होगा कि शुगर के जितने पेशेंट होते हैं उन्हें इंसुलिन की इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी एक प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन को जनरेट नहीं कर पाती।
मींस यहाँ पर उनका पैंक्रियास ग्लैंड वर्क करना धीरे धीरे कम हो गया है, इसलिए इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही और बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। अब इस हार्मोन का वर्क क्या होता है? रेगुलेट द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड है टेस्टिस। टेस्टिस ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन का वर्क क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन। हम देखेंगे जितने भी मेल होते हैं उनके अंदर ये हार्मोन्स पाया जाता है। इससे क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म क्या होते हैं? स्पर्म हमारी बॉडी के रिप्रोडक्शन के लिए काफी जरूरी होते हैं। तो मेल बॉडी के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वहां से क्या जनरेट होते हैं? स्पर्म। ये स्पर्म भी जाके ओवल को फर्टिलाइज करते हैं और यहाँ पर जाइगोट बनता है जो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होता है? एक बेबी के फॉर्म में। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स। ये मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, जैसे बियर्ड का आना, वॉइस का चेंज होना। जो वॉइस पहले नॉर्मल था वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? हार्ड होने लगता है। मींस यहाँ पर क्या हुआ है? इस हार्मोन्स की हेल्प से मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ओवरी। ओवरी से निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं। ये जनरली फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। एग प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। अब इस हार्मोन का वर्क क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एग को फॉर्मेट करना या फॉर्मेशन करना। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स, ये महिलाओं के अंदर इस हार्मोन्स की हेल्प से डेवलपमेंट होता है, जिससे धीरे धीरे उनकी वॉइस का चेंज होना, ये भी क्या होता है? इन हार्मोन्स की हेल्प से ही होता है। तो हमने एक लिस्ट देखी कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के हार्मोन होते हैं और इनके वर्क भी डिफरेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर वर्क करते हैं, उन्हें प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए और वर्क करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और जैसे जैसे इनका अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर डिक्रीज होने लगता है तो हमें इन्हें एक्सटर्नल वे से गेट करना पड़ता है और हमारे बॉडी को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। एक बेबी, न्यू बॉर्न बेबी का साइज काफी छोटा होता है, उसके टिश्यू काफी सॉफ्ट होते हैं, उसके बॉडी के ऑर्गन भी कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होते। लेकिन एट द एज ऑफ 11, जैसे ही ये धीरे धीरे 11 वर्ष की आयु को अचीव करते हैं तो उनके अंदर रैपिड चेंज होते हैं। उनकी बॉडी की ग्रोथ एक्सट्रीम होती है, काफी जल्दी जल्दी होने लगती है और ये चेंजेस चलते हैं एट द एज ऑफ 18 टू 19, 18 से 19 साल की उम्र तक उनकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम चेंज हो जाते हैं। तो इस एज को हम टीनेजर्स कहते हैं। इस एज के जितने भी चाइल्ड होते हैं उन्हें हम टीनेजर्स कहते हैं या किशोरावस्था कहते हैं। यहाँ पर ही हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम चेंज होता है। अब यहाँ पर क्या होगा? इस एज को आने के बाद उनके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, साथ में फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिससे वो अपने आप को डेवलप्ड फील करते हैं या उनके अंदर काफी सारे चेंजेस होते हैं। तो हमने देखा कि एट द एज ऑफ 11 से 18 टू 19 तक बहुत सारा डेवलप्ड होने का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स में जो 11 से 18 तक की एज है, जिन्हें हम टीनेजर्स कहते हैं, वहां पर हमारी बॉडी के अंदर और हमारे साइकोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है।